नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश के अंतर्गत कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हमने जो है मध्य प्रदेश के लोक गायन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक नृत्य की बात करेंगे और लोक नाट्य की बात करेंगे। सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो भाई साहब बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि किस तरीके से चीज़ों को याद करना है। एक कहानी सुनाई थी जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को 4 शब्दों को एक कहानी के अंतर्गत परोकर आप लोगों को सारे के सारे लोक गीत, लोक गायन सारे के सारे याद करवा दिए थे। और मेरा मानना है उस क्लास को देखने के बाद कोई भी विद्यार्थी इन चीज़ों को नहीं भूल सकता है। आज की हम इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मेरी आपसे निवेदन है कि आप जरूर से जरूर संपूर्ण अकेडमी की एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर मध्य प्रदेश से संबंधित सारे के सारे जो है टॉपिक आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को जो है कवर करवा दिए हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपको अगर कोई भी क्लासेस देखना है तो आप संपूर्ण अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए। हिंदी की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है अब अपन आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक नृत्य की। अब देखो, लोक नृत्य के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम एक मैप ड्रा कर लेते हैं। नृत्य की हम बात करेंगे, एक मैप बना लेते हैं। मैप से चीज़ों को याद रखने में बहुत आसानी होती है। एक छोटा सा मैप बना लो मेरे दोस्तों आप। हमने एक मैप बना लिया है, एक मैप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये आता है आपका मालवा, ये आता है आपका निमाड़, ये आता है आपका बघेलखंड, ये आता है आपका बुंदेलखंड, है ना। एक एक करके अपन चीज़ों को सीखेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि मेरे दोस्तों कि अपन ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। मालवा के अंतर्गत जो आप लोगों की ट्रिक है वो है आपका राज एडम। राज एडम से आप लोगों को याद रखना है। निमाड़ की अगर अपन बात करें तो निमाड़ में किस तरीके की ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। एडी ने एफएम पर जीके सुना। बघेलखंड की अगर अपन बात करें तो बघेलखंड में आता है कब बने डीएसपी। कब बने डीएसपी, कब बनोगे डीएसपी, कब बनोगे, जल्द ही बन जाओगे, कोई समस्या नहीं है। फिर अगर अपन बात करते हैं बुंदेलखंड की तो भाई याद रखना है कंस ने डीजे पर दी राय बधाई। कंस ने, ऐसा याद रख सकते हैं, कंस ने डीजे बजाकर दी राय बधाई, है ना। डीजे बजाकर क्या दी है उसने, राय बधाई दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, क्या हैं ये शब्द, कैसी है ट्रिक, किस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे। मालवा के लोक नृत्य की बात करेंगे, निमाड़ के लोक नृत्य की बात करेंगे, बुंदेलखंड के लोक नृत्य की बात करेंगे, बघेलखंड के लोक नृत्य की बात करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो मालवा के अंतर्गत कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं। राज से आता है राजवाड़ी, ए से आता है आपका आड़ा खड़ा, डी से आता है डंडा नाच, है ना, और एम से आता है आपका मटकी। याद हो गए। राज एडम से याद रखना है। राज एडम से हम याद रखेंगे, राज से मतलब होता है राजवाड़ी, ए से आड़ा खड़ा, डी से डंडा नाच, एम से मटकी। तो ये सारे के सारे जो आपके लोक नृत्य हैं वो किसके हैं, आपके मालवा के अंतर्गत याद हो जाएंगे आपको। तो कितना सिंपल है याद करना। मालवा में क्या है, राज एडम है। मालवा में क्या है, राज एडम है। देखो, अगर अपन अब बात करें निमाड़ की तो निमाड़ के अंतर्गत क्या याद रखना है आपको। एडी ने एफएम पर जीके सुना। एडी ने एफएम पर जीके सुना तो यहां से ए से क्या हो जाएगा आपका आड़ा खड़ा, डी से क्या हो जाएगा डंडा, डंडा नाच। देखो यहां पे कॉमन है, आड़ा खड़ा और डंडा नाच मालवा और निमाड़ में दोनों ही जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। एफ से क्या याद रखना है आपको, फेफारिया। एम से क्या याद रखना है आपको, माडल्या, मडाल्या। जी से क्या याद रखना है आपको, गणगौर। के से याद रखना है आपको, काठी। क्या याद रखना है आपको, के से काठी। देखो, आड़ा खड़ा हो गया, डंडा नाच हो गया, फे से एफ से हो गया फेफारिया, एम से हो गया मडाल्या,
जी से हो गया काठी और के से हो गया, जी से हो गया आपका गणगौर और के से हो गया काठी। सुना इसमें साइलेंट रहेगा और पर भी यहाँ पर इसमें साइलेंट रहेगा। तो ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर अपन ने अन्य शब्दों का यूज़ किया था। एडी ने एफएम पर जी के सुना, ये है आपकी निमाड़ की ट्रिक। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये ट्रिकों का जो है आप लोगों के लिए बनाई हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सीख सकोगे और इसी के लिए तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। क्या है कि देखो, इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ना, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। धैर्य और साहस से अपन को आगे बढ़ना है और नामुमकिन जैसी कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। सब चीज़ें याद हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। देखो, किसी भी चीज़ को करने में और किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप देखो, इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब इन चीज़ों से यार आप देखोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। रटने से क्या हो जाता है कि हम एक तो मैप का माध्यम का उपयोग नहीं करते, मैप का उपयोग नहीं करते हैं, फिर चीज़ों को रट्टा मार प्रतियोगिता के अंतर्गत घोड़ों की रेस जैसा हम दौड़ने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने हिसाब से भी चीज़ों को ईजी करना और सिंपल करना, ये सारी चीज़ें भी आपके अंतर्गत एक क्वालिटी आपके अंतर्गत होनी चाहिए, है ना। वो क्वालिटी भी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। आप डेवलप करने की कोशिश करें, हो जाएगी। अपने हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज करना सीखें। जैसे मैंने ये ट्रिक बना ली हैं, तो आप अपने हिसाब से और कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाएगी, है ना। हमको चीज़ें क्या होगा कि ये मैप हो जाएगा और ट्रिक दोनों हो जाएंगी, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक हमने नीचे देखी थी और इसके माध्यम से ये पता चलेगा कि भाई निमाड़ के अंतर्गत जो है हमारी ये वाली आपकी जो है हमने क्या पढ़े थे, जो है सारे के सारे हमने लोग नृत्य पढ़े थे। अब देखो, बघेलखंड की अगर अपन चर्चा करते हैं, देखो कब बने डीएसपी में। देखो, के से क्या हो जाएगा आपका कहरा, के से क्या हो जाएगा आपका कलसा, है ना। बी से क्या हो जाएगा, देखो कहरा कलसा बिरहा, कहरा कलसा बिरहा। डी से क्या हो जाएगा आपका, देखो डी से हो जाएगा आपका दादर। एस से क्या हो जाएगा आपका सैला और पी से क्या हो जाएगा आपका परधोनी। कहरा कलसा बिरहा, दादर सैला परदोनी। कब बना डीएसपी में क्या हो जाएगा आपका कहरा कलसा बिरहा दादर सैला परधोनी। ये सारे के सारे आपके बघेलखंड के लोक नृत्य हैं। याद रखना, कहरा कलसा बिरहा, दादर, सैला और परधोनी, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। देखो, बुंदेलखंड की हम चर्चा कर ले तो बुंदेलखंड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं अपन बात कर लेते हैं। देखो, एक तो आता है आपका के से कानड़ा, एन से आता है आपका नौटंकी, एस से आता है आपका सैरा, डी से आती है डिमराई, जे से आता है आपका जवारा और फिर आता है नाई राई नृत्य और बधाई नृत्य। ये तो सीधा सीधा लिखा ही है ना आपके पास में। देखो, कानड़ा, नौटंकी, सैरा, डी से डिमराई, जे से जवारा, राई नृत्य और बधाई नृत्य, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके बुंदेलखंड के नृत्य हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे ये चीज़ें आप लोगों को याद नहीं होंगी। आपकी चीज़ों को आसान कर दिया गया है, बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आप लोगों के लिए आप सीख सकते हो, याद भी कर सकते हो। और क्वेश्चन से एग्जामिनर में बनाता तो है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि भाई अगर अपन बात करें, पूछेगा काठी कौन से क्षेत्र का नृत्य है, तो काठी की अगर अपन बात करें तो ये देखो हमने लिखा है काठी निमाड़ के अंतर्गत लिखा है। पूछ लेगा परधोनी, परधोनी हमने लिखा है किसके अंतर्गत, बघेलखंड के अंतर्गत लिखा है। सैरा या हमसे पूछ लेगा कानड़ा, कानड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है कानड़ा। और ये धोबियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, धोबी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है कानड़ा नृत्य, धोबी समुदाय के द्वारा। तो ये याद रखना, ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटल थी जो मैंने आप लोगों से चर्चा यहाँ पर की है, और सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं समझता हूँ याद हो गई होंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सारी की सारी चीजें एज इट इज आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब अपन बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक नाट्य की तरफ। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक जो है नाट्य की बात कर लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी देखो, ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्य प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत, काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखो, अब अपन चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा की। देखो, मालवा में आप किस तरीके से याद रखोगे, एमकेबी, एमकेबी इसकी ट्रिक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें माच की, माच जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
मालवा के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है जो संपूर्ण मालवा के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। के से आ जाएगी कठपुतली और बी से आ जाएगी आपकी भवाई। तो एम के बी माच, कठपुतली और भवाई ये सारे के सारे नृत्य आपको कहाँ पर देखने को नाट्य कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके जो है मालवा के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। निमाड़ की बात करें तो राग से याद रखना, राग में देखो क्या हो जाएगा आपका निमाड़ की अगर अपन बात करें तो निमाड़ में राग से आ जाएगा रासलीला और आ जाएगा एक गम्मत। गम्मत भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में आपसे पूछे जाता है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा के देखना, आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं बघेलखंड क्षेत्र की। बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत देखो स्पेसिफिक कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसकी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले बुंदेलखंड की ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड में क्या लिखा हुआ, अखाड़े में स्वांग और नौटंकी किया गया है। अखाड़े के अंतर्गत हम पहलवानी करते हैं, लेकिन अखाड़े में हमें पहलवानी नहीं करना, हमें अखाड़े में स्वांग नृत्य करना है और नौटंकी भी करना है, याद रखना। तो अब देखो स्वांग आप लोगों को बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, फिर खंभ स्वांग भी आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, अखाड़ा देखने को मिलेगा और नौटंकी। तो जो है आपका अखाड़े में खंभ स्वांग नौटंकी, ये ट्रिक आप याद रखोगे तो ये बुंदेलखंड के जो है आपके नृत्य हो जाएंगे। बघेलखंड की हम चर्चा करते हैं। अब इसके अलावा जो भी आपके नृत्य बचते हैं वो आपके बघेलखंड के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि मनसुख हो गया, छाहुर हो गया, देखो मनसुख हो गया है, छाहुर हो गया है, रास हो गया है, लकड़बग्गा, जिंदवा, कर्मा और चंदोनी, ये सारे के सारे नृत्य आपके कहाँ आते हैं, ये आपके बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लकड़बग्गा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, जिंदवा पूछा जाता है, कर्मा बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, और यहाँ पर आपका चंदोनी से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चंदोनी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये याद रखना। तो ये हमने क्या देखे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक नाट्य। अब मुझे एक बात बताइए, आपको लोगों को चीज़ें याद हुई हैं नहीं हुई हैं, आप मुझे ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोगों को कैसी लग रही हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब देखो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने लोक गायन देख लिए हैं पहली क्लास के अंतर्गत, फिर आपने लोक नृत्य भी देख लिए, लोक नाट्य भी देख लिए हैं आपके अंतर्गत। आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत चित्रकला वाला भी जो है क्लासेस मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। तो आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कला एवं संस्कृति से सारा का सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लासेस को देख लेना, और यहाँ से कोई जो है क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको बना लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिर अपन देखो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो है किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर आप ज़रूर से ज़रूर संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। फिर तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।